आज एक ऐसी क्रीम आपके लिए लाई हूँ जो कि इंस्टेंटली आपकी स्किन पे जितनी भी रिंकल है उन्हें ख़त्म कर देगी। आपकी स्किन पे इतना ज़्यादा ग्लो लेके आएगी, आपका रंग भी साफ़ होगा और जितनी भी रिंकल है उनका खात्मा हो जाएगा। स्किन इतनी ज़्यादा स्मूथ इवन टोन हो जाएगी कि आपको यकीन नहीं आएगा। आपकी झुर्रियाँ ऐसे दिनों में गायब होती नज़र आएंगी, आईना आपको पहचान नहीं पाएगा। इतनी कोई अमेजिंग ये क्रीम है जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगी, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो लेके आएगी। ये डीपली आपकी स्किन पे खुरदरापन खत्म कर देगी, बेरौनक स्किन पे निखार लेके आएगी, रंग को साफ कर देगी, क्योंकि ये ऐसी चीजों के साथ बनाई गई है जो ये आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेट करेगी, नमी प्रोवाइड करेगी और आपकी स्किन पे जो रिंकल बनने का अमल है उसे रोक देगी। इतनी कोई अमेजिंग ये क्रीम है, बिल्कुल बाजार जैसी, लगता ही नहीं है ये किसी ने घर में बनाई है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, इसकी थिकनेस बिल्कुल बाजार की क्रीम जैसी है जो कि इंस्टेंट आपको वाइटनिंग भी देगी, रंग भी फेयर करेगी। एक बार आप ये बना लेंगे तो आप कोई भी क्रीम जो है बाजार से खरीदना छोड़ देंगे, क्योंकि बाजार से बहुत सारी महंगी क्रीमें मिलती हैं और ये घर में सस्ते में बनने वाली क्रीम है। तो चलिए इस मैजिकल क्रीम को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आपने एक साफ़ सुथरी प्याली में 1 चम्मच भर के आपने वैसलीन ले लेनी है। वैसलीन कोई सी भी ले लें। वैसलीन आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है। विंटर में स्किन केयर अगर आपने अच्छे से करनी है तो वैसलीन के बगैर वो हो नहीं सकती। वैसलीन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन को नमी प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, ग्लो लेके आता है और रंग को भी साफ़ करता है और स्किन पे जितनी भी रिंकल्स फाइन लाइन बनने का अमल है उसे रोक देता है। उसके बाद हमने इसमें जो चीज़ शामिल करनी है वो कोकोनट ऑयल है, जो कि आजकल देसी घी की तरह ये जम जाता है। जितनी हमने वैसलीन ली है ना, उसका हाफ हमने कोकोनट ऑयल लेना है। अगर आप बराबर मिकदार में भी ले लें तो भी बेहतरीन है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है स्किन के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मैंने वैसलीन 1 चम्मच भर के लिया है और कोकोनट ऑयल जो है ना वो मैंने 1 छोटा चम्मच लिया है। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है, क्योंकि कोकोनट ऑयल की जो गुठलियाँ बनी हुई हैं ये थोड़ी सी हार्ड हैं। अच्छे तरीके से जो है ना वो इन्हें हल कर लें दोनों चीज़ों को। थोड़ी सी भी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कौन सा इलाका है आपका, कौन सा कंट्री, कौन सा सिटी है। इसके अलावा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे लाजमी शेयर करना है, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो को लाइक अभी से कर दे, बाद में आप भूल जाते हैं। बहुत अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है। अच्छा, इस क्रीम की एक खासियत ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों की भरमार नहीं है। इसमें बस 3 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हमने शामिल कर ली हैं, एक चीज़ रहती है जो आगे चल के बताती हूँ। वीडियो स्किप कर कर के मत देखा करें, फिर बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। फिर मैंने मुकम्मल डिटेल आपको बताती हूँ कि किस टाइम लगानी है, किस तरीके से लगानी है। फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि क्या करें, कब लगानी है। तो ये है कि जब आप वीडियो स्किप कर देते हैं तो फिर कोई ना कोई पार्ट भी आपसे स्किप हो जाता है, आपको अच्छे से समझ नहीं आती है। अब हमने एक अंडा ले लेना है, अंडे को तोड़ लेना है। उसमें से सफ़ेदी और जर्दी 2 चीज़ें, दोनों चीज़ें हमारी स्किन के लिए कमाल का इफेक्ट रखती हैं, कमाल की प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं ये हमारी स्किन के लिए। आपने अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ नहीं है, आपको ग्लो लानी है, स्किन को टाइट करना है, तो आपने इसमें सफ़ेदी शामिल कर लें। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा रिंकल हैं, आपकी स्किन ड्राई है, तो फिर आपने इसमें जर्दी का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा एक ख़ास बात यह है कि जिन लोगों की स्किन ऑयली है वो इसमें सफ़ेदी का इस्तेमाल करें, जिन लोगों की स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, वो इसमें जर्दी का इस्तेमाल करें। ड्राई स्किन वाले लाजमी जर्दी का इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है। अच्छा, अंडे की जो जर्दी है ना, इसमें ऐसे कोई फैट्स होते हैं ना जो हमारी स्किन को खुश्क नहीं होने देते, खुरदरी स्किन को नरम मुलायम बनाते हैं। जर्दी जो है ना, इसमें विटामिन ए, ई और बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो कि हमारी स्किन को अंदर से मजबूत और हमवार बनाते हैं। इवन टोन स्किन हो जाती है इसके मुसलसल इस्तेमाल से। अंडे की जर्दी जो है ना, ये फाइन लाइंस और झुर्रियों को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसका बाकायदा इस्तेमाल स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो लेके आता है, चेहरा आपका फ्रेश तरोताज़ा दिखाई देता है। और इसके अलावा जो इसमें प्रोटीन होती है ना, ये हमारी स्किन के जो मुर्दा खलियात हैं उनकी मरम्मत करके उन्हें सेहतमंद बनाती है। अगर आप इसे मास्क या क्रीम की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपकी स्किन बहुत जल्दी नरम, साफ़ और इतनी ज़्यादा रोशन, इतनी ज़्यादा ग्लोई हो जाती है ना
کہ جو آپ کو کسی بھی کریم سے یہ چیزیں نہیں مل سکتی ہیں۔ تو انڈے کی زردی کا استعمال سردیوں میں بہت ہی بہترین ہے۔ بس یہ 3 چیزیں ہم نے شامل کرنی تھی، اس کے علاوہ کوئی اس میں وٹامن ای ہم نے کچھ نہیں، کیونکہ انڈے کی زردی میں بہت زیادہ مقدار میں وٹامن اے اور ای پایا جاتا ہے، پروٹین ہوتے ہیں، بہت ساری اس میں ایسی فیٹس پائے جاتے ہیں، اس لیے کوئی آئل، کوئی بھی وٹامن ای، کچھ بھی ہم نے اس میں شامل نہیں کرنا۔ بس مکسنگ اچھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے کسی ڈبی میں ڈال کے، کسی کنٹینر میں ڈال کے رکھ لے، اور آپ نے اسے فریج میں نہیں رکھنا کیونکہ اس میں زردی اور یہ بہت جلدی جم جائے گا۔ اسے آپ نے باہر رکھنا ہے روم ٹمپریچر پہ۔ یہ کریم جو ہے نا، یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کی سکن ڈل ہے، ڈرائی ہے، بے رونق ہے، ان کی سکن پہ کوئی بھی بالکل ایسے رونق نہیں ہے نا، بجھی بجھی سی سکن ہے۔ یہ ایک سکن میں جان پیدا کرے گی، آپ کے رنگ کو اتنا زیادہ گلو دے گی۔ آپ اب دیکھ لیں، میں لگا رہی ہوں، بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے بازار کی کریم ہے، کوئی اس پہ کسی چیز کا پارٹیکل نہیں ہے، اتنی سافٹ، اتنی نرم و ملائم، یہ آپ کی جلد کو بنا دے گا۔ ایک بار آپ نے بنا کے لگا لینا میرے کہنے پہ، اس کے بعد آپ جو ہے نا اس کریم کے فین ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے میں نے انڈے کی زردی کا ایک سیرم بھی بنایا تھا جو کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا تھا، تو وہ بھی آپ نے بڑا پسند کیا تھا۔ یہ بھی اگر آپ نے بنا لیا تو اس کا رزلٹ آپ کو جو ملے گا نا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر لازمی کرنا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔